हेलो स्टूडेंट्स, संभव एकेडमी श्री गंगानगर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश सहारन, जनरल साइंस में हम स्टडी कर रहे थे कोशिकांगों पे, यानी सेल कोशिका और उसी के अंदर कोशिकांग। तो आप सभी का एक बार फिर से संभव एकेडमी SGNR की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सेल यानी कोशिका और उसी सेल कोशिका के अंदर कोशिकांग। कोशिका टॉपिक चल रहा था और उसी में हम पढ़ रहे थे कोशिकांग। इसी सेल में कोशिका के अंग सेल ऑर्गन यानी कोशिकांग, सेल ऑर्गन टॉपिक चल रहा था। सेल ऑर्गन में हमने इससे पहले वाली क्लास में एक सेल ऑर्गन प्लास्टिड यानी लवक प्लास्टिड को डिस्कवर किया था हिकल नामक साइंटिस्ट के द्वारा। प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड 3 टाइप्स के प्रेजेंट थे, जिसमें से हमने 2 टाइप कंप्लीट किए। एक अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट और एक वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। अवर्णी लवक जिसमें कोई वर्णक नहीं पाए जाते, कोई रंग नहीं पाए जाते, क्या कहलाएगा? अवर्णी लवक कहलाएंगे। और जिसमें डिफरेंट टाइप के कलर्स पाए जाते हैं, रंग पाए जाते हैं, वो कौन सा कहलाएगा? वर्णी लवक कहलाएंगे। तो ये 2 टाइप्स पढ़े थे हमने। यानी कोशिकांग में हमारा कोशिकांग चल रहा था लवक यानी प्लास्टिड, और इसी लवक में हमने 2 टाइप कंप्लीट किए। एक अवर्णी लवक, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट कहा था। ऐसा वर्णक, ऐसा प्लास्टिड जिसमें कोई भी वर्णक नहीं पाए जाते, कोई रंग नहीं पाया जाता। प्लांट के वो भाग जिसमें कोई रंग नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, वही पार्ट होता है रूट्स यानी जड़ें, और मैच्योर स्टेम परिपक्व तने में किसी प्रकार का कोई कलर नहीं होता। तो वही हमने ध्यान देना है। कहा था अवर्णी लवकों का फंक्शन जो कार्य होता है, इनका वर्क कार्य होता है भोजन संग्रहण का, फूड स्टोरेज का। और जिस तरीके का भोजन संग्रहण करेंगे उसी के आधार पे हमने इनको 3 भागों में बांटा था। अगर कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करेंगे तो एमाइलोप्लास्ट कहलाएंगे, अगर प्रोटीन का संग्रहण करेंगे तो एल्यूरोप्लास्ट कहलाएंगे, और अगर लिपिड यानी वसा का संग्रहण करेंगे तो एलियोप्लास्ट कहलाएंगे। दूसरा पढ़ा था हमने वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। कहा था ऐसे लवक जिनके अंदर हरे रंग के अलावा रंग यानी कलर पाए जाते हैं, वो किस में आएंगे? वर्णी लवकों में। हरे रंग के अलावा रंग पाए जाने चाहिए, वो सारे किस में आते हैं? वर्णी लवक। वर्णी लवक हरे रंग के अलावा जितना भी रंग है, जो मर्जी कलर आपको दिखाई दे जाए, वो वर्णी लवक। और पढ़ा था कि फल और फूल के जो फ्लावर एंड फ्रूट्स होते हैं उनमें डिफरेंट के कलर होते हैं। आज हम 3rd इंपॉर्टेंट हमारा हरित लवक पे बात करेंगे। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, मेन हमारा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में। तो विस्तार से चर्चा करते हैं हम क्लोरोप्लास्ट वर्णी यानी कि हरित लवक पे। क्या होता है हरित लवक? तो ध्यान दीजिए, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक सबसे पहले ध्यान देना है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पे मेन जो स्टडी की गई थी वो किस साइंटिस्ट के द्वारा? तो हरित लवक पे जो मेन स्टडी की थी, जो अध्ययन किया गया था, ये अध्ययन किया गया था एक साइंटिस्ट का नाम है सिम्पर। किसने? सिम्पर नामक साइंटिस्ट ने क्लोरोप्लास्ट पे मेन स्टडी की थी। देखिए, प्लास्टिड लवक को तो डिस्कवर किया था हिकल नामक साइंटिस्ट ने, लेकिन क्लोरोप्लास्ट पे जो स्टडी की गई थी वो किसके द्वारा? सिम्पर नामक साइंटिस्ट। खुद ही बता रहे हैं
हरित लवक पे यानी क्लोरोप्लास्ट पे स्टडी करना इतना सिंपल नहीं था, इसलिए सिम्पर ने अध्ययन किया था। क्या? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक पे अध्ययन करना इतना सिंपल नहीं था, इसलिए सिम्पर ने अध्ययन किया था। तो अध्ययन किसने किया था? सिम्पर नामक साइंटिस्ट ने। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है? दोहरी झिल्ली युक्त होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है? दोहरी झिल्ली युक्त यानी डबल मेम्ब्रेन। इसके बाहर दो झिल्लियां पाई जाती है, दो मेम्ब्रेन्स होगी। जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था वैसे इसकी मेम्ब्रेन होती। डबल मेम्ब्रेन यानी दोहरी झिल्ली, ये दो अंक बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो दोहरी झिल्ली युक्त होता है। हरित लवक का अगर कार्य पूछा जाए कि हरित लवक का कार्य क्या होता है, तो हरित लवक का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होता है। हरे पादप जिनमें हरित लवक पाया जाता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वातावरणीय CO2 यानी एनवायरनमेंट के अंदर जो CO2 है उसको मिट्टी से यानी अर्थ से जल ग्रहण करते हैं, उस जल को CO2 के साथ जोड़ते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज होता है भोजन, यानी भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फोटो यानी लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस यानी निर्माण करना फूड का यानी भोजन का निर्माण करना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा, फोटोसिंथेसिस कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। तो मेन कार्य क्या होता है हरित लवक का? प्रकाश। हरित लवक की कुछ स्ट्रक्चर देखी जाए तो हरित लवक डबल मेम्ब्रेन होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। हरित लवक की क्या होंगे? दोहरी झिल्ली युक्त डबल मेम्ब्रेन। ये बाहर की है तो आउटर मेम्ब्रेन कहलाएगी, बाह्य झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन। ये आंतरिक होगी तो इसे इंटरनल मेम्ब्रेन कहते हैं, आंतरिक झिल्ली, इंटरनल मेम्ब्रेन। तो दो प्रकार की झिल्ली, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, दो प्रकार की झिल्लियां होती है। एक बाहर पाई जाती है बाह्य झिल्ली, अंदर होती है तो आंतरिक झिल्ली कहलाएगी। ध्यान देना, इसी हरित लवक पे हरित लवक के दो भाग होते हैं, इसके दो पार्ट होंगे, दो भाग होंगे। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं। हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, दो ही इसके भाग होते हैं। कौन कौन से भाग हैं वो ध्यान दीजिए। एक भाग को कहेंगे हम ग्रेना भाग, पहला पार्ट एक भाग जिसका नाम होता है ग्रेना, ग्रीन कलर का ग्रेना भाग होगा। और सेकंड पार्ट होगा स्ट्रोमा। एक पार्ट ग्रेना और सेकंड पार्ट कौन सा? स्ट्रोमा। ग्रेना ग्रीन कलर का होगा, सेकंड पार्ट कौन सा होता है? स्ट्रोमा भाग। ध्यान देना, ग्रेना क्या होगा? इसी क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में कुछ हमें कॉइन्स के ऊपर, जैसे कॉइन रखे होते हैं, सिक्कों के ऊपर सिक्के रखे होते हैं, ऐसे ढेर दिखाई देते हैं, बंडल्स दिखाई देंगे। जैसे कॉइन के ऊपर कॉइन, सिक्कों के ऊपर सिक्कों के ढेर रखे होते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर नजर आती है। कॉइन के ऊपर कॉइन, सिक्कों के ऊपर सिक्के जैसे रखे, ऐसी स्ट्रक्चर नजर आती है हमें। ये कॉइन के ऊपर कॉइन, एक जो कॉइन होता है अकेला सिंगल कॉइन थाइलेकोइड कहलाता है। क्या कहलाता है? थाइलेकोइड। सिंगल कॉइन क्या कहलाएगा? थाइलेकोइड कहलाता है। अकेला सिंगल कॉइन क्या कहलाएगा? थाइलेकोइड। ध्यान देना, एक जो पूरा कॉइन का बंडल से ढेर जो है ये कहलाता है ग्रेना। क्या कहलाएगा? अकेला सिंगल कॉइन कहलाता है ग्रेनम। अगर हमसे पूछा जाए हरित लवक के अंदर सिक्कों का एक ढेर दिखाई देते हैं, खूब सारे ढेर दिखाई देते हैं, उन ढेर का एक एक सिक्के जैसी संरचना क्या कहलाएगी? तो क्या कहलाएगी? थाइलेकोइड। एक जो सिक्कों का ढेर बंडल होता है वो क्या कहलाएगा? तो उसे कहेंगे ग्रेना।
और अगर सिंगल हमें पूरे सभी ढेर को मिला के क्या कहते हैं, हम ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी ढेरों को मिला के, ध्यान देना, सभी ढेरों को मिला के क्या कहेंगे हमें? ग्रेनम। ये सारे ढेर जब मिल जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे? ग्रेनम कहलाएंगे। अकेला कॉइन थाइलेकोइड, एक पूरा ढेर क्या कहलाएगा? ग्रेनम। एक पूरा ढेर ग्रेना, और सारे के सारे ढेर जब मिल जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? ग्रेनम कहलाएगा। ये पहला पार्ट होता है ग्रेना, ग्रीन कलर का होता है। ग्रेना हरे रंग का होता है। कैसा होता है? हरे रंग का, क्योंकि इसी के अंदर हरे रंग के वर्णक होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। इसी ग्रेना भाग के अंदर ध्यान देना, हर प्रकाश संश्लेषण की फर्स्ट रिएक्शन संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की फर्स्ट रिएक्शन पहली अभिक्रिया संपन्न होती है, कंप्लीट होती है। प्रकाश संश्लेषण की पहली अभिक्रिया फर्स्ट रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होगी? तो ग्रेना भाग के अंदर। ग्रीन कलर का जो भाग होता है, हरे रंग का जो भाग होता है, ग्रेना भाग होता है, इसी के अंदर कंप्लीट होती है। ध्यान देना, ये जो फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट होती है, इसी रिएक्शन को कहा जाता है, इसको डिस्कवर किया था हिल नामक साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट का नाम क्या है? हिल। तो इसी फर्स्ट रिएक्शन को नाम दिया जाता है हिल अभिक्रिया। फर्स्ट रिएक्शन का ही अन्य नाम क्या रखा गया है? हिल अभिक्रिया, हिल रिएक्शन, क्योंकि हिल नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। ध्यान देना, इसी फर्स्ट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन कहा जाता है। लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट में, प्रकाश में संपन्न होती है। सूर्य प्रकाश में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये कंप्लीट होती है, संपन्न होती है, इसलिए नाम क्या रखा गया इसका? लाइट रिएक्शन। फिर सुनिए, जो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त, यानी इसके डबल मेम्ब्रेन होती है, टू ही पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, एक ग्रेना होगा, एक स्ट्रोमा भाग होगा। ग्रेना जो ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है, इसी ग्रेना भाग के अंदर फोटोसिंथेसिस की, यानी प्रकाश संश्लेषण की पहली अभिक्रिया कंप्लीट होती है, फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसी फर्स्ट रिएक्शन का नाम होता है हिल रिएक्शन, क्योंकि हिल नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए नेम क्या रखा गया? हिल रिएक्शन। ये जो हिल रिएक्शन है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में ही संपन्न होगी, कंप्लीट होगी, यानी सूर्य प्रकाश की किरणें गिरती है इस पादप पे, तो उसका जो ये ग्रेना पार्ट है, ये सबसे पहले सनलाइट को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, और वहां पे फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट होगी, जिसका नाम होता है हिल अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन। ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, फिर ही सेकंड रिएक्शन आगे प्रोसेस होगी। फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में सेकंड रिएक्शन कंप्लीट होती है, और जो किस पार्ट में होगी? स्ट्रोमा पार्ट में। ध्यान देना, इसी के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है, लिक्विड, और वही क्या कहलाएगा? स्ट्रोमा पार्ट। दोहरी झिल्ली युक्त दो ही भाग, एक ग्रेना और दूसरा स्ट्रोमा। ध्यान देना, इस स्ट्रोमा भाग के अंदर फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की, किसकी? प्रकाश संश्लेषण की सेकंड रिएक्शन संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की सेकंड रिएक्शन कंप्लीट होती है। कौन सी? सेकंड रिएक्शन कंप्लीट। फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट होगी, उसके बाद में ही दूसरी अभिक्रिया यानी सेकंड रिएक्शन कंप्लीट होगी, और इस सेकंड रिएक्शन का नेम होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया, यानी ये प्रकाशीय अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, तो प्रकाशीय अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन। वो बिना प्रकाश की अभिक्रिया, जो स्ट्रोमा पार्ट के अंदर सेकंड रिएक्शन होगी, ये बिना लाइट की रिएक्शन कंप्लीट होती है, बिना प्रकाश की उपस्थिति के संपन्न होती है, इसलिए इसको अप्रकाशीय अभिक्रिया। जहां प्रकाश नहीं होता वो डार्क होता है, तो इसको नाम दिया जाता है डार्क रिएक्शन। क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस की सेकंड रिएक्शन को और क्या नाम दिया जाता है? अप्रकाशीय अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन। इसी को ध्यान देना, डिस्कवर किया गया था, अप्रकाशीय डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया गया था ब्लैकमैन साइंटिस्ट के द्वारा, इसलिए नेम क्या पड़ा इसका? ब्लैकमैन रिएक्शन। कौन सी? ब्लैकमैन अभिक्रिया कहा जाता है।
नेम 3 अलग अलग है लेकिन अर्थ एक ही है। ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए नेम क्या रखा गया? ब्लैकमैन अभिक्रिया। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि यहाँ ब्लैकमैन का अर्थ ब्लैक काला, मैन आदमी, काला आदमी नहीं है कि काला आदमी बना लो, काला आदमी नहीं है। ब्लैकमैन अभिक्रिया ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने इसको डिस्कवर किया था और अपने नाम पे इस रिएक्शन को दे दिया ब्लैकमैन अभिक्रिया, ब्लैकमैन रिएक्शन। हिल नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी पहली अभिक्रिया को, तो नाम क्या पड़ा? हिल रिएक्शन, हिल अभिक्रिया। जबकि सेकंड रिएक्शन ब्लैकमैन अभिक्रिया है, यानी ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए नाम क्या रखा गया? ब्लैकमैन अभिक्रिया। तो हमें दोनों रिएक्शनों के ऊपर पता चलना चाहिए। में ब्लैकमैन अभिक्रिया डार्क में होती है, अंधेरे में। फिर भी भूल जाओ कि कैसे याद करेंगे, तो स्ट्रोमा को बना लो स्टोर रूम। स्ट्रोमा को क्या बना लो? स्टोर रूम बना लो। हमारे घरों में जो स्टोर रूम बने होते हैं, उस स्टोर रूम में कभी लाइट नहीं होती, लाइट होती नहीं है, प्रकाश होता ही नहीं है, वहां डार्क ही डार्क होता है। और उस स्टोर रूम के अंदर जो अक्सर हम कहते हैं कि कबाड़ रखा है, लोहे का या कोई भी हमने पदार्थ रखे, कोई भी औजार रखे, तो औजार धीरे धीरे अपने आप खराब हो जाएंगे, उन पे कोरेजन्स यानी जंग लग जाएगी, वो खराब हो जाएंगे धीरे धीरे। तो ध्यान देना, स्ट्रोमा भाग यानी स्टोर रूम के अंदर कोई प्रकाश नहीं होता, बिना प्रकाश के अभिक्रिया संपन्न। और जहां प्रकाश नहीं होता वो डार्क होता है, अंधेरा होता है। जहां प्रकाश लाइट है ही नहीं, वो क्या होगा? डार्क। तो नाम क्या रखा? डार्क रिएक्शन। ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं, ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। वैसे भी ब्लैकमैन काला आदमी और अंधेरा होता है तो काला ही होता है, तभी किसी जमाने में कहा जाता था कि अंधेरा कायम रहे। लेकिन यहां अंधेरा कायम नहीं रहेगा, यहां तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और फूड फॉर्मेशन हो जाएगी। ध्यान देना, इसी क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के अंदर एक इस तरीके का सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है ये भी, इसी क्लोरोप्लास्ट यानी जो हरित लवक है, इसी हरित लवक में क्या पाया जाता है? वर्तुल डीएनए पाए जाते हैं। कौन सा? वर्तुल डीएनए, सर्कुलर डीएनए या वर्तुल डीएनए पाए जाते हैं। देखिए, मेन जो डीएनए होगा, आनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए आरएनए होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका के सेंटर में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। लेकिन ये यहाँ एक अलग से छोटा सा एक डीएनए है, जो कि किस तरीके का हुआ? अपूर्ण विकसित होता है, इनकम्प्लीट डेवलप होता है। तो ये इस तरीके से सर्कुलर स्थिति में होता है, वर्ताकार स्थिति में होता है, इसलिए वर्तुल डीएनए या सर्कुलर डीएनए कहते हैं, जो कि मेन डीएनए नहीं होता। कह सकते हैं कि एक छोटा या इनकम्प्लीट डीएनए होता है। इसी क्लोरोप्लास्ट हरितलवक में पाए जाते हैं 70S टाइप के राइबोसोम। क्या पाए जाएंगे? 70S टाइप के राइबोसोम। 70S टाइप्स के क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? राइबोसोम। कितने? 70S प्रकार के क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री, यानी जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन निर्माण करते हैं, वो कौन करते हैं? राइबोसोम। इन दोनों ऑर्गन्स के कारण से, सेल ऑर्गन्स के कारण से, यानी क्लोरोप्लास्ट हरितलवक के अंदर खुद का डीएनए आ चुका है, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने वाला एक, और इसी खुद के पास 70S टाइप के राइबोसोम आ चुके हैं, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण करने वाले आ चुके हैं। इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर के कारण से जो क्लोरोप्लास्ट हरितलवक है, ये जो हरितलवक हम पढ़ रहे हैं, हरितलवक, इन्हीं दोनों संरचनाओं के कारण से हरितलवक को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, हाफ ऑटोनोमस सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाफ ऑटोनोमस सेल ऑर्गन्स, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, यानी आधा स्वतंत्र हो जाना। हाफ ऑटोनोमस, हाफ मींस आधा, ऑटोनोमस स्वतंत्र।
या अर्ध स्वायत्त, अर्ध का मतलब आधा, स्वायत्त का मतलब स्वतंत्र हो जाना, यानी फ्री हो जाना, स्वतंत्र हो जाना। ध्यान दीजिए ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये आधा स्वतंत्र हो जाता है, हाफ ऑटोनोमस, कंप्लीटली अभी फ्री नहीं है, कंप्लीटली स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि अभी भी इस पे किसका कंट्रोल होता है, डीएनए का, यानी न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है उसी का। उस न्यूक्लियस में केंद्रक में डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, प्रोटीन, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेन तो अभी कंट्रोल किसका है, उन क्रोमोसोम्स डीएनए का, यानी न्यूक्लियस केंद्रक का होता है। मेन कंट्रोल किसका है, न्यूक्लियस केंद्रक का। लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये अपनी बातें मनवाने लग जाता है, अपना रूप दिखाने लगता है, आधा स्वतंत्र होने की कोशिश करता है, इसलिए क्या कहलाता है, हाफ ऑटोनोमस सिस्टम। हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहा जाता है, क्या कारण है कि वो आधा स्वतंत्र हो गया, क्यों, इसके पास ऐसा क्या है कि ये आधा स्वतंत्र हो गया, आधी बातें अपनी बनवाने लग गया। तो ध्यान दीजिए क्लोरोप्लास्ट के पास सर्कुलर डीएनए, यानी वर्तुल डीएनए या सर्कुलर डीएनए, वर्ताकार डीएनए, इसी के पास 70S टाइप्स के राइबोसोम भी प्रेजेंट है। इस कारण से, इन दोनों स्ट्रक्चर के कारण से इसे क्या कहा जाता है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। फिर इसी क्लोरोप्लास्ट को एक और भी नाम देंगे हम, इंपॉर्टेंट करके लिख रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है पादपों का रसोई घर, पादपों का रसोई घर, प्लांट की किचन, प्लांट किचन किसको कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट हरित लव को कहा जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट हरित लव का काम क्या होता है, पादपों के अंदर फूड फॉर्मेशन करना, यानी भोजन का निर्माण करना। हमारे घरों में भोजन बनता है किचन में, यानी हम हमारे घर में जो भोजन बनाएंगे वो किचन में बनाएंगे। तो पादप अपना भोजन, पादप का भोजन कौन तैयार करता है, कौन बनाता है, यही क्लोरोप्लास्ट। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को प्लांट की किचन कहा जाता है, यानी पादपों का रसोई घर किसको कहा जाता है, इसी हरित लव क्लोरोप्लास्ट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्लोरोप्लास्ट हरित लव। सबसे पहले ध्यान दीजिए क्लोरोप्लास्ट, हमें सिर्फ टू बातों पे ध्यान रखना है क्लोरोप्लास्ट के लिए, टू क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन, यानी दो हरी झिल्ली युक्त। क्लोरोप्लास्ट 2 पार्ट होते हैं, यानी 2 भाग होते हैं, एक ग्रेना, एक स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट में 2 ही रिएक्शन कंप्लीट होगी, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। दोनों के नाम हिल अभिक्रिया, ब्लैकमैन अभिक्रिया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 ही सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, कौन कौन से, 70S टाइप के राइबोसोम और कौन से, हम ये सर्कुलर डीएनए। दो ध्यान दीजिए, दो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। 2 हरी झिल्ली युक्त 2 ही भाग होते हैं, 2 ही अभिक्रियाएं होगी, 2 ही कोशिकांग पाए जाते हैं। तो दो पे यानी टू कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना। 2 हरी झिल्ली युक्त 2 ही भाग, 2 ही रिएक्शन, 2 ही सेल ऑर्गन्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं। कौन कौन से, एक 70S टाइप का राइबोसोम होगा, यानी 70S प्रकार के राइबोसोम, और दूसरा कौन सा होता है, यहाँ पे एक वर्तुल डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, यानी वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। इन्हीं दोनों संरचनाओं के कारण से डीएनए, इस क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, हाफ ऑटोनोमस सिस्टम, यानी आधा स्वतंत्र हो चुका है ये। फिर ध्यान दीजिए क्लोरोप्लास्ट हरित लव पे मेन स्टडी किसने की थी, सिम्पर नामक साइंटिस्ट ने। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होता है, कैसा होता है, 2 हरी झिल्ली। क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, यानी पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद निर्माण करते हैं, इसलिए वो क्या कहलाएंगे, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, अपने द्वारा ही अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ऑटोट्रॉप्स स्वपोषी कहलाएंगे, खुद के द्वारा खुद का ही भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो ध्यान दीजिए 2 भाग, एक ग्रेना और एक कौन सा, स्ट्रोमा भाग होता है। एक के अंदर हिल रिएक्शन कंप्लीट होगी, एक के अंदर डार्क रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो ये चीजें हमें ध्यान देनी है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कौन सा, क्लोरोप्लास्ट हरित लव। इस पे बहुत ही ये क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन हमें
बार बार एग्जाम में हमसे पूछे जाएंगे कि क्या क्या क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या विशेषताएं हैं, कैसे कैसे है। पादपों का रसोई घर भी कौन सा कहलाता है, यही क्लोरोप्लास्ट हरित लवक होता है। तो ये था हमारा क्लोरोप्लास्ट। आप एक बार फिर से वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे जितने भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।